Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Minodji Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good things. स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है टेक्निक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जिसे कि हम हिंदी में अवलोकन कहते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, वो आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या एग्जैक्टली मीनिंग होती है ऑब्जर्वेशन की और किन किन तरीकों से हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। सो बेसिकली ऑब्जर्वेशन होता क्या है, यानी कि अवलोकन क्या है, उसे हम जानते हैं। तो अवलोकन या ऑब्जर्वेशन बहुत ही सिंपल वे में अगर मैं बात करूं तो एक प्रकार का डेटा कलेक्शन मेथड है जिसमें कि हम एक सेट बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। और बिहेवियर किसका होगा? वो उसका होगा जिसका कि हम रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर जो कि एक स्पेसिफिक सिचुएशन पे होगा और उसमें हम चार प्रोसेस को करते हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन जो होती है वो चार प्रोसेस में जाती है। सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर, स्टिमुलेशन ऑफ बिहेवियर, रिकॉर्डिंग ऑफ बिहेवियर एंड लास्ट वन इज कोडिंग ऑफ बिहेवियर। तो ये चार स्पेसिफिक आप कह सकते हो स्टेप्स होते हैं जब हम किसी भी चीज का ऑब्जर्वेशन करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ अ रिसर्च। तो दिस इज द नेचर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब बात कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन को समझने के बाद ये कितने प्रकार की इसकी टेक्निक्स होती हैं, कितने प्रकार के तरीके हैं जिससे कि हम लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप बताया गया वो है कंट्रोल एंड अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल एंड अनकंट्रोल जैसे कि इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं, जब चीजों पे हम नियंत्रण कर सकते हैं, उस नियंत्रित परिस्थिति में हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इट्स कॉल्ड कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। अनकंट्रोल उसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है, हम सिचुएशन पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट हम लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट है पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट, जिसमें कि आप कह सकते हो कि आप उसका एक पार्ट बन जाते हो ऑब्जर्वेशन प्रक्रिया का। जब आप उस ऑब्जर्वेशन प्रक्रिया का एक पार्ट नहीं बनते हो, अलग से एक रिसर्चर के तौर पे डेटा कलेक्शन करते हो, तो वो आपका नॉन पार्टिसिपेंट बनता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन नॉर्मली होता है कि जैसे किसी ग्रुप का हमें ऑब्जर्वेशन करता है तो उस ग्रुप का ही एक मेंबर बन जाओ और आप अपना काम यानी कि ऑब्जर्वेशन करते रहो और लोगों को पता भी ना चले। लेकिन नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो होता है उसमें नॉर्मली लोगों को पता चल जाता है कि उनके बिहेवियर को, उनके व्यवहार को, उनके तौर तरीके, बोलचाल को कोई ना कोई ऑब्जर्व कर रहा है। थर्ड कैटेगरी जो है वो कैटेगरी एंड रेटिंग ऑब्जर्वेशन है। थर्ड जो कैटेगरी है या टाइप्स या टेक्निक है वो ये कहती है कि जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो भी कुछ सेट स्टेप्स में बटा हुआ है, लाइक 10 to 12 स्टेप्स हैं। तो जो हमने ऑब्जर्वेशन किया है व्यक्ति का व्यवहार वो किस कैटेगरी में जाएगा, तो क्या उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं या उस रेटिंग के आधार पर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो ये होता है थर्ड टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन। नाउ स्टूडेंट, अनकंट्रोल्ड एंड नॉन पार्टिसिपेंट को थोड़ा और हम क्लियर कर लेते हैं। इन मोस्ट अनकंट्रोल्ड बिहेवियर द सिचुएशन इज नेचुरल एंड दोज ऑब्जर्व आर अवेयर दैट देयर इज अ विटनेस। अनकंट्रोल सिचुएशन जो होती है ना, वो ऐसी सिचुएशन होती है जो कि नेचुरल होती है, बिकॉज हम उसमें कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ नियंत्रण नहीं है। नेचुरल परिस्थिति में हम लोगों को ऑब्जर्व करते हैं एंड जो आपका जो ऑब्जर्वर है उसको लोग समझ जाते हैं कि भाई हमारे व्यवहार को कोई ना कोई ऑब्जर्व कर रहा है, बिकॉज कोई कंट्रोल सिचुएशन नहीं है। राह चलते या बस में चलते, ट्रेन में चलते या किसी से हम मिले और उनके बिहेवियर से हमने बातचीत की और लोगों को ऑब्जर्व किया थे, तो अनकंट्रोल सिचुएशन है। शोर भी हो रहा है, लोग बोल भी रहे हैं, आ जा रहे हैं, लेकिन कंट्रोल हम नहीं कर सकते। उससे भी जो आपका रिस्पोंडेंट है वो डिस्टर्ब हो रहा है, बट वी कांट कंट्रोल ऑन द सिचुएशन। तो वो नेचुरल फॉर्म में ये होता है अनकंट्रोल सिचुएशन। दूसरा वही है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज अ प्रोसीजर इन विच द इन्वेस्टिगेटर ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ अदर इन नेचुरल सेटिंग बट इज नॉट एन एक्चुअल पार्टिसिपेशन इन द बिहेवियर बीइंग एक्सप्लेन। नॉन पार्टिसिपेशन है, नेचुरल सिचुएशन है, नेचुरल सेटिंग्स है, बट वो पार्टिसिपेट क्योंकि नहीं कर रहा है, इसलिए जो रिस्पोंडेंट है या जिसका हम बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसको इतनी अवेयरनेस होती है कि यस, कोई मेरे व्यवहार को ऑब्जर्व कर रहा है, समवन इज ऑब्जर्विंग मी। तो थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ऑल्दो इट्स अ नेचुरल सेटिंग, बट फिर भी जो रिसर्चर है वो उसमें पार्टिसिपेट ना करके एक अलग से ऑब्जर्वर के तौर पे काम करता है।
सो आई थिंक स्टूडेंट आपको ऑब्जर्वेशन और उसकी टेक्निक्स क्लियर हो गई होंगी। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे बात कर लेते हैं। एज अ टूल, एज अ रिसर्च टूल, जब हम ऑब्जर्वेशन को अपने टूल में लेते हैं तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं एक रिसर्चर को, और क्या क्या खामियां या नुकसान हो सकते हैं, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। तो फायदे क्या हैं? पहली चीज है पॉसिबल एंड नेचुरल फॉर्म। ऑब्जर्वेशन एक ऐसा टूल है जिसको कि हम नेचुरल फॉर्म में डेटा कलेक्शन के लिए यूज करते हैं। पॉसिबल फॉर स्मॉल किड्स एंड एनिमल, ऐसे बच्चे जो कि छोटे हैं, या एनिमल जो कि बोल नहीं सकते हैं, ऐसे बच्चे जो बोल नहीं सकते, अपनी चीजों को समझा नहीं सकते, उनको हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू उनका डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। Those who can't understand the observer's language, suppose हमें किसी और लैंग्वेज या किसी और स्टेट या रीजन या फिर कंट्री के लोगों को ऑब्जर्व करना है या उनसे डेटा कलेक्शन करना है, तो ऑब्जर्वेशन जो है वो एक अच्छा टेक्निक होती है। फॉर वेरियस रिसर्च पर्पज, बहुत से रिसर्च पर्पज के लिए सिर्फ और सिर्फ हम ऑब्जर्वेशन को ही चूज करते हैं। सिंप्लिसिटी, रिलायबिलिटी एंड वेरिफिकेशन इसका पॉसिबल है, तो इट्स अ गुड टूल फॉर रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन। वहीं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। नॉट पॉसिबल फॉर इनर बिहेवियर। इनर बिहेवियर का मतलब है आपके आंतरिक व्यवहार के बारे में हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू नहीं जान सकते। टाइम टेकिंग एंड पेशेंस, टाइम टेकिंग है क्योंकि एक एक कर को हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, या फिर जरूरी नहीं है जिस चीज का हमें ऑब्जर्वेशन करना है वो बिहेवियर हमें दिखे, तो हमें 1 दिन 2 दिन 3 दिन उस चीज को ऑब्जर्व करना पड़ सकता है। पेशेंस होना चाहिए हमें, थोड़ा सा इत्मीनान से ये काम करना पड़ता है। सम टाइम इट इज नॉट पॉसिबल, और कुछ समय ऐसा होता है कि ऑब्जर्वेशन से डेटा कलेक्शन पॉसिबल नहीं होता है, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं। आर्टिफिशियल बिहेवियर हो सकता है, जब आपको पता चल जाए कि कोई मेरे बिहेवियर को या कोई मेरे ऑल ओवर बातों को या बिहेवियर को या चाल ढाल एवरीथिंग को कोई ऑब्जर्व करना है, तो कहीं ना कहीं उसमें नेचुरल की जगह आर्टिफिशियल बिहेवियर देखने को हमें मिलता है। इट क्रिएट सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी इसलिए क्योंकि जो ऑब्जर्व कर रहा है उसकी माइंडसेट, उसकी थिंकिंग, उसकी लैंग्वेज, उसकी मैच्योरिटी का असर डेटा कलेक्शन में पड़ता है, क्योंकि ऑब्जर्वर क्योंकि डेटा कलेक्शन को फिल करता है तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने अकॉर्डिंग वो उसको मोल्ड करने की कोशिश करता है। So this is the base and basics of observation and its techniques. I hope स्टूडेंट आपको observation as a research tool समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।